नमस्कार दोस्तों, सीपीसीटी नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर का जो कोर्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उनमें से हमने जो एमएस वर्ड जो हमारा टॉपिक था, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड टॉपिक से ही सीपीसीटी के अंदर आते हैं, तो वो हम और अच्छे तरीके से और मजबूत तरीके से करने के लिए उसकी कुछ आईएमपी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आए हैं। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सर्दी जुकाम है, तो कल हमने इसका पहला पार्ट कर लिया था, उसमें हमने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 50 से आगे 51 से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड है, वो कितना ज़्यादा बेहतर है, कितना मजबूत है, कितना अच्छे से आपने उसका प्रैक्टिकली नॉलेज हासिल कर लिया है। तो चलिए 51वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम 51वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 51वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सीपीसीटी नवंबर 2022 के लिए जो मॉक टेस्ट हमने बनाए हैं, 5 मॉक टेस्ट हैं, 100 रुपये में सिर्फ आपको मिल जाएंगे। और ये 5 मॉक टेस्ट सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। इनमें वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि सीपीसीटी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। तो जो भी क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट के अंदर हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो आप में से अगर कोई परीक्षार्थी इन मॉक टेस्ट को परचेस करना चाहता है तो बहुत आसान तरीका है। 100 रुपये आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से सेंड कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबरों पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और मॉक टेस्ट को आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 51वां जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, वर्तनी टूल डैश 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 टूल बार पर स्थित होता है। यानी कि जो वर्तनी टूल होता है वो कहाँ स्थित हमारा होता है, स्टैंडर्ड पे, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग या फिर रिव्यू। सबको पता है कि जो वर्तनी टूल होता है वो हमारा रिव्यू पर स्थित होता है। 52वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। कौन सा रेफरेंस है? तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है हाइपरलिंक है, दूसरा क्रॉस रेफरेंस है, तीसरा डॉक्यूमेंट है और चौथा है हमारा लीकेज। तो रेफरेंस से ही क्रॉस रेफरेंस हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्रॉस रेफरेंस को डाला ही इसीलिए जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में कि एक डॉक्यूमेंट का जो एक भाग की जो सूचना है वो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पे मिल जाएगी। 53 को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय किसके अलावा, होम, इंसर्ट, टूल्स या फिर पेज लेआउट। यानी कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय किसके, तो टूल्स के अलावा ये सब हमें प्रदर्शित होते हैं। चलिए 54वां देख लेते हैं। एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज यानी कि जो आकार होता है उसको बढ़ाने हेतु किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे ये तो सब ये देखिए लेस देन का है, ठीक है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, ये ग्रेटर देन का, यानी कि बढ़ाने का जो कार्य कहीं ना कहीं ये वाली शॉर्टकट की हमारी करेगी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। चलिए 55वां हम लोग देख लेते हैं। 55 हमसे क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए डॉट 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 कीज़ या फिर कुंजी दबाई जाए। डाउन एरो, एंड कीज़, कंट्रोल प्लस डाउन एरो या फिर कंट्रोल प्लस एंड कीज़। तो आपको कंट्रोल के साथ एंड जो कीज़ है उसको प्रेस कर देना है और आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाएंगे। चलिए 56वां देख लेते हैं। 56, इनमें से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है। बात हो रही है फ़ॉन्ट स्टाइल की। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमारा सबस्क्रिप्ट है वो तो है, देखिए सबस्क्रिप्ट है, बोल्ड नहीं है, रेगुलर भी है और इटालिक भी है। यानी यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल की, तो वो बोल्ड भी होता है, रेगुलर भी होता है और इटैलिक्स भी होता है, सबस्क्रिप्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 57 को। डॉट 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 फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट की है। कौन इनमें से कौन है जो ये इस ओर इशारा करता है कि जो फाइल दी गई है वो एमएस वर्ड 2010 की फाइल है। तो यहाँ पे बात जो की गई है वो क्लियर बात जो की गई है वो की गई है किसी भी डॉक्यूमेंट की जो मूल पहचान होती है वो डॉट के बाद में जितनी भी चीज़ें, जैसे कि हमें
उसका जो ओरिएंटेशन नहीं, डॉट PPTX जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, डॉट PPT हो गया, डॉट DOC हो गया, ठीक है, डॉट XL जो हो गया, तो ये जो होता है पहचान होती है उस फाइल की, मूल पहचान होती है। तो डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो MS वर्ड की जो फाइल होती है वो 2010 में जो होती है उसमें X जुड़ जाता है, जबकि साथ में X नहीं होता, सिर्फ डॉट DOC होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं 58 को, कौन सी कीज़ का प्रयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है। आप कौन सी की का इसमें प्रयोग करेंगे, Ctrl+F का करेंगे, Ctrl+X का करेंगे, Ctrl+R का करेंगे, या फिर Ctrl+H का करेंगे। तो देखिए X से तो कट हो जाता है, R से हमारा आपको पता है राइट अलाइनमेंट होता है, H से देखिए हो जाता है, Ctrl+F से होता है फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। 59 को हम लोग देख लेते हैं, Ctrl+H से होगा हमारा फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 59 को हम लोग देख लेते हैं, कोई बटन क्या काम करता है, इसके बारे में डॉट 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 विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। कौन विस्तृत वर्णन प्रदान करता है कि कोई बटन क्या काम करता है। देखिए सुपर टूल किट, टूल टिप है वो, सुपर टूल टिप, सब टूल टिप, या फिर इन्फो, या फिर की टिप। तो जो सुपर टूल टिप होती है वो हमें ये बताती है कि कौन सी जो बटन है वो क्या कार्य करती है। 60 को हम लोग देख लेते हैं, 60 हमसे क्या कह रहा है, डॉट 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 के ज़रिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट को जोड़ते हैं। तो सबको पता है कि हमें एक हाइपरलिंक उसको देनी पड़ती है, तब जाके हम एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसको किसी भी दूसरी लोकेशन पे जोड़ सकते हैं। तो हाइपरलिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंक भी नहीं होगा, हाइपरलिंक भी नहीं होगा, लिंकेज भी नहीं होगा। चलिए 61 हम लोग देख लेते हैं, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर डॉट 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 के आकार में बदल गया है। यानी कि आपने इसमें फॉर्मेट पेंटर पर जब यूज़ किया तो ये जो हमारा जो कर्सर है, जो माउस है, ठीक है, जो अभी ये हाथ के आकार पे है क्योंकि हाइपरलिंक पे है इसलिए, तो वो किस आकार में बदल जाता है जब हम किस पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे। तो सबको पता है कि वो एक पेंट ब्रश का आकार ले लेता है। आप अगर यकीन ना हो तो आप लोग क्लिक करके भी देख सकते हैं किस पे क्लिक करना है हमें, फॉर्मेट पेंटर पे। हम सबको पता है कि पेंटरों के पास क्या होता है, ब्रश होता है ना, तो ये ब्रश आ जाएगा राइट आंसर। 62 हमसे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी कीज़ वर्तनी और व्याकरण की जाँच को सक्रिय करता है। फंक्शन की से क्वेश्चन है। F5 रिफ्रेश का काम करती है, F7 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 का जो काम है वो यही है, वर्तनी और व्याकरण की जांच, यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने का काम F7 फंक्शन की का होता है। चलिए 63 को हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल शैली को ही हिंदी में इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं नहीं है, यानी कि बात की जा रही है फ़ॉन्ट के स्टाइल की। तो बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या फिर सुपर स्क्रिप्ट। तो B फॉर बोल्ड भी होता है, I फॉर इटैलिक और R फॉर रेगुलर भी होता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट स्टाइल नहीं है फ़ॉन्ट का। 64 को हम लोग देख लेते हैं, MS वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा यानी कि अंडरलाइन जो होती है रेड कलर में, वो दर्शाती कि हमारी जो वर्तनी है उसमें अशुद्धि है, व्याकरण में अशुद्धि है, एड्रेस ब्लॉक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो दर्शाती कि हमारी जो स्पेलिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती है। 65 को हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कीज़ वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन करने के लिए दबाई जाती है। पहला जो ऑप्शन है F1 है, दूसरा है Alt+F4 टैब हो जाएगा, या फिर Alt+ टैब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा Alt+ टैब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 को हम लोग देख लेते हैं, अंडू ऑपरेशन किन कीज़ के द्वारा संपादित होता है। यदि हमें अंडो करना है तो हम किन किन कीज़ को प्रेस करेंगे, Ctrl+X को करेंगे, Ctrl+C को करेंगे, Ctrl+Z को करेंगे, या फिर Ctrl+V को करेंगे। तो इन सबके जो मतलब है वो हमें पता है, इनके यूजेस हमें पता है। Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से जो होता है हमारा पेस्ट होता है, Ctrl+Z से होता है अंडो। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 67 को,
निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? डॉस, विंडोज़, एमएस वर्ड या फिर डी लिनक्स? तो इनमें से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारा क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ये जितने भी हैं विंडोज़, डॉस, ये सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। चलिए 68 को हम लोग देख लेते हैं। टेबल बनाते समय कोष्टक में लिखा हुआ एमएस वर्ड माउस पॉइंटर डॉट 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 के जैसा दिखता है, यानी कि हमारा जो माउस का जो पॉइंटर है वो किसकी तरह दिखता है? पेंसिल की तरह दिखेगा, पहले जैसा ही रहता है, सीधी रेखा या फिर वर्गाकार। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में, तो जो हमारा पॉइंटर होता है माउस का कर्सर, वो पेंसिल के आकार का हो जाता है। चलिए 69 को हम लोग देख लेते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है, मैक्रो मर्ज कहलाता है, मेगा मर्ज कहलाता है या फिर माइक्रो मर्ज कहलाता है? तो वो कहलाता है मेल मर्ज, यानी कि बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को हम एक साथ मेल भेज सकते हैं, मेलों को हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। 70 हम लोग देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रामाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप डैश 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 जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। ब्रोशर, रिज्यूम, रिपोर्ट या फिर ये सभी। तो जो टेम्पलेट्स होते हैं वो इन सभी कामों में हमें आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। चलिए 71 देखते हैं। इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। किसका उपयोग करके? माउस का, सीपीयू का, कीबोर्ड का या फिर आ व सा दोनों का। तो हमें पता है कि माउस और कीबोर्ड की सहायता से हम टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दा। 72 को हम लोग देख लेते हैं। एमएस वर्ड 2010 में जब टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो स्वतः क्या दिखाई देता है? यानी कि जब हम एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट का चयन कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें अपने आप क्या दिखाई देता है? टास्क बार दिखाई देता है, मेन टूल बार दिखाई देता है, मिनी टूल बार दिखाई जाता है या फिर स्टेटस बार हमें दिखाई देता है। तो हमें मिनी टूल बार दिखाई देता है कि आप इस टेक्स्ट के अंदर क्या एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 में डॉट 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 और डॉट 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 लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि कौन एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है? तो दो आने चाहिए यहाँ पे आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड या फिर सा दोनों, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड दोनों। तो सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड दोनों लोकप्रिय प्रोसेसर हैं। (74) निम्न को सुमेलित कीजिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एच। पूरी की पूरी एक टेबल है, इसको मिलाना है। 75 देखते हैं। फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए डॉट 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 एक पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट पहले से डिज़ाइन किया होता है व्यावसायिक या किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए। 76 इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल या फिर कंट्रोल प्लस या फिर ऑल्ट प्लस इक्वल। राइट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल। 77 आसानी से पढ़ने के लिए डॉट 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 का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जा सकता है। सेल, वर्कशीट, बॉक्स या फिर टेबल। तो टेबल का ही उपयोग करके हम सूचना को हॉरिजॉन्टल तो रो हो जाएगी और वर्टिकल कॉलम हो जाएंगे। 78 डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस वर्ड या फिर एमएस एक्सेस। तो डॉक्यूमेंट को अगर हमें डिज़ाइन करना तो हम किसके पास जाएंगे? एमएस वर्ड के पास जाएंगे। 79 एमएस वर्ड में टेक्स्ट, डेटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाना कहलाता है? शॉर्ट, पेज या फिर फोटो या फिर बुकमार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट।
80 MS वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है स्टाइल ऑप्शन, पैराग्राफ, बुलेट नंबरिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करके हम MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं। 81 जो टेक्स्ट हर पेज के बॉटम में प्रिंट होता है क्या कहलाता है? हेडर कहलाता है, फुटर कहलाता है, बुक मार्क कहलाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो बॉटम में होता है वो फुटर कहलाता है। 82 किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है? सबको पता है कि क्रॉप का यूज़ होने लगा है। कंप्यूटर में आप इसकी जगह स्नैपिंग टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे स्नैपिंग टूल है, ये स्नैपिंग टूल, न्यू पे क्लिक कर दिया, ये न्यू पे क्लिक किया, फिर मैं इसको चाहूँ जितना क्रॉप कर सकता हूँ। सीपीसीटी ने ये क्वेश्चन पूछा है स्नैपिंग टूल से। चलिए आगे देखते हैं। 83 MS वर्ड 2010 में फाइल को सेवेज करने की फंक्शन की कौन सी होती है? तो फाइल को अगर हमें सेवेज करना है तो क्या प्रेस करेंगे? F9, F12, F11 या फिर F10। तो F12 हमें प्रेस करना पड़ेगा सेवेज करने के लिए। 84 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का रिबन टैब प्रदर्शित नहीं होता है? टूल्स, मिनी टूल बार, रिबन, टाइटल बार। राइट आंसर हो जाएगा इसका टूल्स। 85 किसी भी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं? पैराग्राफ का, रिबन का, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। 86 एक नज़र में डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए टॉपिक्स को दिखाता है जिससे सूचना को खोजना आसान होता है। कौन? इंडेक्स, फोटो, पेज या फिर उपरोक्त सभी। तो इंडेक्स ही वो टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी टॉपिक्स को बहुत आसानी से उसमें दिए गए टॉपिक्स को, डॉक्यूमेंट के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। 87 आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? फॉर्मेट टैब, होम, पेज लेआउट या फिर व्यू। तो फॉर्मेट टैब का यूज़ हम करते हैं मॉडिफाई करने के लिए। 88 लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर ना दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाती कौन? मल्टीटास्किंग, मल्टी लेवल, और व दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी लेवल दोनों ही लिस्ट आइटम की सूचनाओं को एक स्तर पर ना दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाते हैं। मल्टी यानी विभिन्न हो ही जाएगा। 89 MS वर्ड 2010 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार में बदलने के लिए इसके चारों तरफ हैंडल नज़र आते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्रॉप, टूल्स, क्रॉप, टूल्स, साइजिंग हैंडल या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइजिंग हैंडल। 90 देख लेते हैं। एंड नोट पेज में जोड़ा जाता है। एंड नोट यानी कि पेज के कहाँ? पैराग्राफ के अंत में ही जोड़ा जाता है। पेज के अंत में और पैराग्राफ के अंत में कन्फ्यूजन था तो पैराग्राफ के अंत में। 91 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2010 सहायता खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सहायता के लिए तो हमेशा ही F1 होती है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो F1 आपको प्रेस करना पड़ेगा। 92 कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज के दोनों ओर से अलाइन कर देता है? लेफ़्ट, राइट, जस्टिफाई या फिर ये सभी। तो जस्टिफाई जब आप प्रेस करेंगे तो दोनों साइड से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के अलाइनमेंट आपके हो जाएंगे। 93 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा व्यू MS वर्ड 2010 में नहीं होता? प्रिंट लेआउट, वेब पेज लेआउट, स्लाइडर शॉर्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो स्लाइड शॉर्टर होता है वो प्रेजेंटेशन में होता है, तो वो पावर पॉइंट का काम है, MS वर्ड का काम नहीं है। चलिए 94 देख लेते हैं। कई क्रमिक कमांड्स के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है? मैक्रो, मेलमर्ज, ऑटो टेक्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैक्रो कहलाता है। 95 पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है? लेफ़्ट, सेंटर, राइट या फिर जस्टिफाई। तो वो होता है लेफ़्ट। हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? हेडर होता है टॉप में, फुटर होता है बॉटम में। 97 किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है?
लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज या फिर सर्चिंग। तो सर्चिंग का नहीं है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंध। 98 MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट प्रतीक बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट की कॉपीराइट प्रतीक बनाने की, सिंबल कॉपीराइट वाला, Alt+C, Ctrl+C, Alt+Ctrl+C, Alt+Shift+C। राइट आंसर हो जाएगा Alt+Ctrl+C, जिससे आपको कॉपीराइट वाला जो सिंबल है वो बन जाएगा। 99 Ctrl+Home की के यूज़ से कर्सर लाइन के डॉट 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 में पहुंच जाएगा। किसका? Ctrl+Home की से, Ctrl+Home से वो आरंभ में पहुंच जाएगा, कर्सर लाइन के आरंभ में पहुंच जाएगा। 100 टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें कहते हैं बुलेट, नंबर, डिज़ाइन या फिर लेआउट। तो वो सब कहलाते हैं बुलेट कहलाते हैं। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही।